बचते ही नहीं। अरे नहीं बचेंगे तो बंद कर दो, कुछ भी करो तुम। गरीब के लिए अल्लाह है, सामने लेके गलती रहने दी। अगर मैं तुमको 200 दे दिया तुम मेरे दीवाने हो जाएंगे, तुम मेरे चम्मच हो जाएंगे, तो तुमको समझना चाहिए ये 200 रुपये बात है, मेरा घर खाना क्यों खराब कर मैं? ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये तुम्हारी गलती है। ये जो कर लेता हूँ ये सेठ नहीं देता, गलती मजदूरी देता नहीं, किसकी गलती है? चम्मच जो है कारीगर का समझ में आता है, चम्मच की बात कर रहे हैं। अगर ये आज 24 दिन चला रहे हैं, सेठ रात में मुकादम नहीं लगा रहे हैं, ठीक है सुन लो। हालात भी वैसे है नहीं, गाँव के हालात अच्छे रहेंगे तो सेठ भी मजदूरी बढ़ाएगा। गाँव के हालात सुधरेंगे तो सेठ भी चाहेगा कि मजदूरी बढ़े। अब 3 दिन 4 दिन चल रहे हैं तो उसमें सेठ क्या करेगा? सेठ कहाँ से मजदूरी ला के देगा? जॉब वर्क पे काम चलता है, हाँ वीवर जिसको बोलते हैं। हाँ तो हमारे यहाँ जो सेठ बड़े रहते हैं, हाँ तो वो मजदूरों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा मतलब वीवरों को मजदूरी वो बढ़ के देंगे। हाँ। हमारे यहाँ सेठ कास्टिंग का कपड़ा बेचते हैं, हाँ। और जो लोग कास्टिंग जोड़ के कपड़ा बेचते हैं, हाँ। उनको अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट होता है। हाँ। अब हमारे यहाँ ज्यादा अक्सरियत ये होती है कि हम लोग धारे पे माल लेते हैं, सेठ लोग ताना बाना। कारीगर जो चला रहे हाँ वो 4000 के ऊपर ही जाता। हाँ अरे वो मुकादम की पगार कारीगर से कम है। हाँ जब तक उनके पास हुनर है, हाँ है ना, उसकी वजह से सेठ लोग मतलब तस्वीर का दूसरा पहलू भी चाहिए ना। मजदूरी बढ़ना चाहिए, गलत ना बोलो, चलो मजदूरी बढ़ना चाहिए मजदूरी। हाँ आप कार्य करते हैं, अपना नाम का है फरीद हाजी सेठ जो है ये मजदूरी की हिमायत में है, इनके ऊपर मजदूरी बढ़ना चाहिए। और कहा नहीं बढ़ के जरा बता देगा तो आप। गाँव के हालात भी वैसे है नहीं, गाँव के हालात अच्छे रहेंगे तो सेठ भी मजदूरी बढ़ाएगा। हाँ गाँव के हालात सुधरेंगे तो सेठ भी चाहेगा कि मजदूरी बढ़े। अब 3 दिन 4 दिन चल रहे हैं तो उसमें सेठ क्या करेगा? सेठ कहाँ से मजदूरी ला के देगा? कहाँ से सेठ पगार बढ़ाएगा? और पिछले 10 साल से मतलब हालात कई बार अच्छे बने, लेकिन वो मजदूरी बढ़ाए नहीं रहा, ये बात है। हालात अच्छे होते ही नहीं है ना। हालात कब अच्छे हुए जरा तुम बता दो मेरे को। 3 दिन 4 दिन चलते, आज रंगीन के हालात 3 साल से बहुत ज्यादा खराब है। हाँ रंगीन के हालात खराब है, लेकिन सफेद काटन में तो जुम्मा चालू है। मैं रंगीन की बात करूंगा, मैं रंगीन चलाते तो मैं रंगीन की बात करूंगा। रंगीन का जो माल है 4-5 साल से माल नहीं बिक रहा है। आज व्यापारी को माल बताओ तो व्यापारी को माल लेने का व्यापारी 300-350 रुपये माल मांगते हैं। काटे हमारी 400 बैठती है तो कहाँ से माल सामने वाला बेचे, कहाँ से मजदूरी बढ़ाएगा? ये आपका कहना है, लेकिन जैसे रंगीन के कारखाने बंद होते जा रहे हैं, वहाँ के जो कारीगर है वो बेचारे सफेद वगैरह नहीं चला पा रहे, वो बेरोजगार हो गए, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसका जिम्मेदार कौन है? अब वो जो रंगीन का कारखाना बंद हो रहा है वो माल बिक नहीं रहा है। सेठ की जितनी ताकत है, हाँ। ताकत खत्म हो जा रही है, सेठ रंगीन बंद कर दे रहे हैं। अब जो सेठ है जो फिर तुम 25 दिन चलाता था वो खुद आज मजदूरी कर रहे हैं रंगीन की। हाँ रंगीन का जो सेठ था आज वो खुद मजदूरी पे आ गए, तो उसका माल बिक ही नहीं रहा। जब माल बिकेगा तो उसके बाद पैसा आएगा तो आगे कारोबार करेगा। तो कम से कम गवर्नमेंट को जो इस हालत में ध्यान देना चाहिए कि यार रंगीन का जो बुरे हालात हो रहे हैं और हमारे जो शहर के नेता वगैरह उनको थोड़ा सा एक ध्यान देना चाहिए कि यार रंगीन के जो कारोबार जो ठप होते जा रहे हैं, तो इस बारे में कुछ करना चाहिए। आप क्या बोलते हैं? हाँ इस बारे में जायद बेग से बात करें, जायद बेग साहब बोले कि यार हम आगे मीटिंग लेंगे। हाँ। मीटिंग लेके आकर सुबह तक बच्चों से बात करेंगे, हम आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद में जायद बेग तफसील बताएंगे। अच्छा, और मतलब आप ये कहते हैं कि मजदूरी बढ़ना चाहिए? हाँ मजदूरी, माल बिकेगा तो मजदूरी बढ़ना चाहिए। माल ही नहीं बिकेगा सेठ कहा तो मजदूरी बढ़ाएगा? सेठ उसकी जेब में थोड़ी ला के देगा। और सेठ ऐसे कारीगर को कितना भी अच्छा करके देगा, आखिरी में सेठ बदनामी रहता है। अच्छा, तो मतलब कारीगर की क्या गलती है आपकी नजर में? कारीगर की बहुत सारी गलती रहती है। कारीगर के पास 2000 रुपये आ गए तो अपने आप को मालक समझने लगता है। वो ये नहीं सोचते कि 2000 में कैसे बचाया जाए, वो ये नहीं सोचेगा। वो आएगा 2000 रुपया 2 दिन में खत्म कर देगा। अब फिर के दिन सेठ जो ढान मांगेगा, सेठ तो बोला था कि अभी को पगार दिया ना। अब से कारीगर ये नहीं सोचते कि यार 2000 में तो 700-800 कैसे बचाया जाए। हाँ मतलब यहाँ पर कारीगर को चाहिए कि जब इतनी मेहनत से अपना पैसा कमा रहे तो उसकी कदर भी करे। फिर कदर करना चाहिए पैसे की। सिर्फ और सिर्फ सेठ के ऊपर इल्जाम नहीं डालना चाहिए। हाँ। खुद अपनी जिम्मेदारी भी देखो यार, अगर कम पगार है तो कुछ बचाए, अपना खर्चा कम करे, हराम पूड़ी वगैरह खाना बंद करे। आप क्या बोलते हैं? सही, आज एक कारीगर हफ्ते की 5500 रुपए की पूड़ी खा जाता है। 50 रुपए का एक पाउच लेगा तो 10 पाउच का 500 रुपये ही हो जाता है। अब वो ये नहीं सोचते कि यार 500 रुपये अपन बचा लेंगे तो पैसा अपने को काम आएगा। और ये पूरी वगैरह तो कोई पेट वगैरह तो भरने वाला है नहीं। अरे नुकसान है, नुकसान होता है। मजदूर आदमी कैंसर हो जाता है, आखिरी में चंदा करने की नौबत आती है। इसके दरबार पे जाओ, उसके दरबार पे जाओ, इससे पैसा मांग, उससे पैसा मांग। जब सामने वाला बोलता है कि यार कैंसर हो गया हमें पैसा दो, तो सामने वाला फिर ये उसके मुंह पे तो नहीं बोलता है, जानने बाद बोलता है कि यार पैसा मांग रहे, वहां जुदाने के बाद तो पूरी खाने का था, पूरी नहीं खाने का था ना उसको। हालांकि अभी का जो टाइम है, मजदूर नहीं सेठ है, धंधे पानी वाले अभी जो है हर कोई पूरी खा रहे,
तो सिर्फ और सिर्फ मजदूर के ऊपर क्यों उंगली उड़ाई जाती है? सेठ नहीं के बराबर कोई भी सेठ देख लो, अगर 100% में से 10%, 15% सेठ पूरी खाएगा, बाकी 85% जो मजदूर पूरी खाएगा। अच्छा, ये गाँव का रूल है, गाँव के इतनी उठाकर देख लो, कोई भी बताएगा आपको। आगे खरगाने में चले जाओ, ये खरगाने में चले गए, कोई पूरी नहीं खाएगा तो सूखा खाएगा। तो अगर आपके जरा बाजार अच्छी हुई, आपको तो मतलब फुल चलने लगा, तो आप मजदूरी बढ़ा सकते हैं। आप वो क्या नहीं खाता थी। एक बात है, लॉकडाउन बाद से 2019 जब से आज तक मजदूरी नहीं बढ़ी है, महंगाई कितनी बढ़ गई है। ये मुसलमान सेठ है तो क्या इनको एक ईमान नहीं है तो मजदूरों के हाथ में थोड़ा बहुत बढ़ा दो यार। मजदूर भाई है, एक दूसरे से चलता है कारोबार, तुमको बचता ही नहीं। अरे नहीं बचेगा तो बंद कर दो, कुछ भी करो तुम। गरीब का नहीं अल्लाह है, कोई भी जाएगा काम करेगा वो, दे डालो। और इसमें जो गलती जो है चम्मच लोग की भी है, जो 4 रूम चलाना था, तो लोग बोले 2 रूम बढ़ा दो। काम कर दो, चाय पी लेते 100-200 दे दे, बस सेठ का गुण गाते फिर तो उसमें रहती जिंदगी, उनके उसके पास होती। अरे कुछ नहीं, तो चम्मच उसकी गलती है कि सेठ की गलती है, दोनों मिले वजह देते ना। तो ये सामने वाले की गलती रहना चाहिए। अगर मैं तुमको 200 दे दिया तुम मेरे दीवाने हो जाएंगे, तुम मेरे चम्मच हो जाएंगे, तो तुमको समझना चाहिए 200 रुपये बात है, मेरा घर खाना क्यों खराब कर मैं, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये तुम्हारी गलती है। ये जो 200 देता है तो कभी कभी सेठ भुगत भी नहीं देता, रात में मुकादम नहीं रखता, लूम कारीगर बन नहीं रखता, जितना होता उससे कर लेता हूँ। ये सेठ नहीं देता, मजदूरी देता नहीं, किसकी गलती है? चम्मच जो है कारीगर के कमरे में आता है, सेठ चम्मच हो गए, चम्मच जो रहते हैं, वो चम्मच की बात कर रहे हैं। अगर ये आज 24 रूम चला रहे हैं, सेठ रात में मुकादम नहीं लगा रहे हैं, ठीक है सुन लो मेरी बात। अगर 24 रूम चला रहे हैं, सेठ मुकादम नहीं लगा रहे हैं बराबर, जब रात में रूम बंद हो जा रहे हैं तो चम्मच का काम नहीं है रूम चालू करना, सेठ को फोन करके बुलाना चाहिए। ये चम्मच आता नहीं तो लोग बंद कर देगा, तो खुद ही देता नहीं। अरे फिर बोलते यार अगर देते नहीं यहाँ पे आप सही है, कारीगर का काम है बोलने का कि यार भाई मुकादम लगा, हम लोग बगैर मुकादम के चलाने वाले नहीं है, हमको 200 नहीं चाहिए। पूरी करके देता है तो लूम बंद है, यहाँ पर रात भर 4 रूम चलेंगे आदमी 10 की जगह, वो खुद ही देंगे नहीं, अपनी मजबूर रहता, मजबूर बोले तो मजबूर है। नहीं, कारीगर का ये काम है तो बोलो कि यार मुकादम लगा। आज जो है कारीगर है ना, ऐसे कारीगर तो हिंदुस्तान में भी नहीं मिलेंगे, उनका फायदा उठा रही है। क्योंकि कैसा भी लोग चमड़ा बीच में टूट जाता लगा के उसके टाइम पास करता, जानते हैं मेरे मीटर पड़ेगा। तो कोई भी सेठ जो है ना तो अपना फायदा तो देखेगा, वो तो अगर कारीगर गद्दार है तो उसमें क्या कर सकते हैं? चम्मच का अरे चलो चलो ठीक है, मतलब वो मजदूरी जब भी आपकी बता दी हो कि आप मजदूरी बढ़ा सकते हैं। बाजार अच्छी रहेगी, सेठ कुछ चाहेगा कि मजदूरी बढ़े, कारीगर का भी फायदा है। अब सेठ को 2 पैसा बचेगा तो सेठ को वो कारीगर सोचेगा कि यार मेरे को भी कारीगर को भी देना चाहिए, ले लेके चलना चाहिए मेरे को। माहौल अच्छा होगा, माल और बिकना चालू होगा, आज 3 दिन 4 दिन चल रहे हैं, फिर चलने लगेगा तो सेठ कुछ चाहेगा कि यार मजदूरी बढ़े। आपका नाम क्या है? बड़ी राजी महंगाई के साथ बढ़ना चाहिए मजदूरी। पिछले 10 साल से तो मजदूरी बढ़ी नहीं है, महंगाई डबल टिबल हो गई है, तो मतलब मजदूरी बढ़ना चाहिए आपका कहना है। मजदूरी बढ़ना चाहिए। और तो मजदूरी जैसे क्यों नहीं बढ़ रही है, कोई इसका आप रोशनी डाल सकते हैं क्या? जैसे अपने मालेगांव के अंदर ज़्यादा कारोबार हाँ जॉब वर्क पे काम चलता है, हाँ वीवर जिसको बोलते हैं। हाँ तो हमारे यहाँ जो सेठ बड़े रहते हैं हाँ तो वो मजदूरों का इस्तेसाल करते हैं। अच्छा जब वीवरों को मजदूरी वो बढ़ के देंगे हाँ तो सेठ जो जॉब वर्क करते हैं हाँ। वो लेबर को मजदूरी बढ़ के देंगे। हाँ जैसे अभी हमारे यहाँ हाँ ड्रॉप पिन आ रहा है, हाँ ड्रॉप पिन के अंदर कारीगरों को लूम साफ करने में बहुत दिक्कत होती है या हाँ। और चलाने में दिक्कत होती है। हाँ। लेकिन मजदूरी वही जो पुरानी चल रही थी वही पुरानी है। नया वाहन आता है उसकी मजदूरी पिक बड़े आता है, हाँ। वही पुरानी मजदूरी मिलती है। हाँ। तो ये एतबार से कारीगर भी नहीं बोलता है सेठ को, और सेठ को बोलता है तो इतना कर्जा दे चुके होते हैं मजदूरों को, हाँ। और मजदूर इतना कर्जा ले चुका होता है हाँ। कि वो सेठ को बोल नहीं पाता है। हाँ। तो सबसे पहले तो ये चाहिए कि मजदूरों को हाँ। ज़्यादा कर्जा ना ले, हाँ जितना कम कर्जा लेंगे मजदूर उतना सीना सेठ तान को के चला हुआ है। बोलेगा क्या हाँ। मजदूरी बढ़ाओ। हाँ। अब कर्जा इतना ले लेते हैं हाँ। तो वो उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि यार वो सेठ को बोले क्या भैया हमारी हाँ। मजदूरी बढ़ाओ। अगर हाँ। मजदूरी का बोलेंगे सेठ बोलेंगे काम हाँ कम पैसा काम ढूंढ ले। हाँ। अब गरीब आदमी हाँ। 20,000 30,000 जीने वाला वो और कम में निकल जाओ था। अपनी मेहनत बढ़ा के कोई फायदा होता कोई नहीं है फायदा ना। नहीं है। मजदूरी डबल टिबल मिलती नहीं। नहीं मिलती। तो एक और मुकादम की रोजी हथियार से बेहतर है कि तुम कम लूम संभालो। हाँ, हाँ, कम हाँ, लूम संभालो और यानी मुकादम जो हिम्मती है वो लग गया। हाँ
आज अरे जो सेठ जो है ना वो अपना सोचा था कि यार मोरा फायदा हो हाँ बगे वो झूठ बोल के वो बोला था ना वो मंदा है ये वो है अपना सीधा कर लो सीधा कर लो था। और इधर मुकादम लोग जो है जो 70-80-90 लूम ढूंढते हैं 100 लूम ढूंढते हैं, ये मुकादम लोग की गलती है पूरी। हाँ ये पूरी गलती मुकादम काहे कि वो एक और मुकादम की मजदूरी मार ले रहे हैं उन लोग, हाँ और खुद की इतनी बढ़ती बढ़ाती नहीं। नहीं बात और आज भी बहुत सारे मुकादम लोग ऐसे हैं जो बेचारे एमटी घूम रहे हैं, है ना, बेरोजगार घूम रहे हैं ना, उन लोग के कोई पूछे वाला है नहीं, कोई नहीं है ना। तो इस ताल्लुक से मुकादम लोग की आवाज़ का यही है कि उन लोग की भी मजदूरी बढ़नी चाहिए। हाँ तो तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद फारूक मोहम्मद फारूक मुकादम हो तुम, है ना। तुम भी गांव के एक पुराने जाने माने मुकादम हो, और तुम्हारा भी कहना है कि यार मुकादम लोग के ऊपर भी जरा सी नज़र करनी चाहिए आज के टाइम में। हाँ